नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, हाल ही में श्री अमरनाथ यात्रा का समापन हुआ और किस हर्षोल्लास से आम जनता दूर दराज से, अलग अलग क्षेत्रों से, इवन कि ये कहें अलग अलग भी इस दर्शन में यानी पावन इस दर्शन करने आते हैं बाबा बर्फानी के। और सारी व्यवस्था किस तरह से प्रशासन और सरकार की ओर से की जाती है, पर वही दूसरी तरफ एक अहम योगदान जो इस यात्रा के दौरान देते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग श्री अमरनाथ यात्रा, वो बताना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ है महेश पादा जी, जो कि चेयरमैन है J&K टूरिस्ट ट्रेड पीपल फेडरेशन के, जिन्होंने इस बार की यात्रा में भी लगभग 10 काउंटर लगाए और जिसमें 40 लोगों को डिप्यूट किया इस यात्रा के रिगार्डिंग आम जनता तक जानकारियां पहुंचाने के लिए, ताकि उनकी यात्रा मंगलमयी हो। अब जानेंगे इनसे आखिर इनका आगे के आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और 2 महीने की यात्रा के बाद इनका क्या लक्ष्य रहता है कि किस तरह से अपना योगदान देते हैं। सर महेश सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं शिफ्ट टाइम्स का थैंक्स करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो जो आपने जो क्वेश्चन भी पूछा है, जो इन प्रेजेंट जो यात्रा है, जो अमरनाथ यात्रा है, हम जो इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूट का जो काम है 2012 से भगवती नगर बेस कैंप से लेके इस बार 10 जगह पे हमारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन काउंटर थे और 40 वॉलंटियर्स जो हैं उन्होंने डे एंड नाइट इस यात्रा में अपना योगदान दिया है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से LG साहब का जो चेयरमैन है अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए बहुत बड़ी एक मुबारक की बात है। ठीक है, मुझे कह सकते हैं कि यात्रा का जो आंकड़ा हमने एक्सेप्ट किया था वो हम क्रॉस नहीं कर पाए, वो ड्यू टू कुछ क्लाइमेट के कारण है। लेकिन जितना निडर होके, जितना बेखौफ होके, जितनी एक उत्साह के साथ, सुरक्षित और उत्साह के साथ जो आए हैं, ये माहौल हमें शायद मिलिटेंसी के बाद 30 साल के बाद एक ऐसा चीज़ देखने को मिली है। और तो इसके लिए जो LG साहब का और जो एडमिनिस्ट्रेशन का, बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी एजेंसीज़ हैं उनका, और ख़ास करके सिविल सोसाइटी का, जिनका हमेशा जो बहुत मेजर रोल रहा है, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा है, शिवकोड़ी यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, बुढ़े अमरनाथ यात्रा है, उसके लिए जो लोकल जो हमारी सोसाइटी है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका बड़ा अहम रोल रहता है, जो कोऑर्डिनेशन के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इस यात्रा में अपना योगदान देते हैं और उनका जो है वो कारोबार भी चलता है। उसके साथ साथ में जो जम्मू के लिए जो उन्होंने उम्मीदें सजा के रखी हुई हैं उसके लिए किसी हद तक हम कामयाब भी हो रहे हैं। दूसरी बात जो आपने ये पूछी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद जो हमारा जो फ्यूचर जो प्लान है, मैं आपके माध्यम से होनेबल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी से हमारी एक अपील है, हमने चिट्ठी दी हुई है, शायद हमें समय मिल जाएगा उनसे, जब भी उनके पास फुर्सत होगी हम उनके वर्बली भी बात कर लेंगे। लेकिन जो हमारा इन फ्यूचर जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, हमें एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं LG साहब से और भंडारी साहब से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू LG हैं, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, वो CEO माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रहे हैं। हमारे पास जम्मू में जो हमारी इकानमी को प्रमोट करने के लिए, जम्मू में खुशहाली के लिए, जम्मू की बेहतरी के लिए और इवन की कश्मीर की बेहतरी के लिए भी वो चीज़ चल रही है। जो हमारी वैष्णो देवी की यात्रा है, ये 1 करोड़ से क्रॉस कर गई है, जो कि ये दिन दिन बढ़ रही है। शिवकोड़ी की यात्रा भी बढ़ रही है। तो हमने पहले भी प्रेस के माध्यम से ये जरूर एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाया। इस बार जो हमारा मैक्सिमम जो फोकस रहेगा वो ये है, इसलिए मैं आपके पास से जो आपने समय निकाला और मुझे जहाँ बुलाया, जो हमारी वैष्णो देवी की यात्रा है, हमारे पास जहाँ पे रिलीजियस पार्ट जो है जम्मू के अंदर, वो जैसे 4 देवियाँ हमारी, वैष्णो देवी तो लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे बाकी स्टेटों में भी देवी देवता हर स्टेट में होते हैं और होने चाहिए, जहाँ लोग जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो पिंगला माता है, जो चौंतरा माता और सुकराला माता है, 3 देवी हैं, उनको जो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी
उनको एक सीमित पब्लिसिटी अभी तक मिली है। उनको जो लोग जाते हैं वो लिमिटेड लोग, हम चाहते हैं कि इसको एक जोन में एक सर्किट क्रिएट किया जाए कि वैष्णो देवी के बाद एक उनका जो प्रोग्राम है, जो लोग आते हैं वो 4 देवियों के दर्शन भी, जहाँ पे वो तीनों बहनें हैं और इतिहास भी पता चले, यानी जो उनकी मान्यता वो भी पता चले लोगों को। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो स्थिति में है तो वो जो 4 देवी हैं वो जम्मू से आपको 4 देवियों के भी दर्शन हो जाएंगे और आराम से आप जो आपकी जो यात्रा है, जैसे हमारी कौल कंडोली जो मंदिर है जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, हाँ बड़े सारे, मैं कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब को भी मैं बताना चाहूँगा कि इसके अपनी वेबसाइट को आप इसको ना प्रॉपर कंप्लीट यात्रा का रोल अदा करें। इसको कन्फ्यूज़न जो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसको कन्फ्यूज़न, ये मैं उनसे भी उनके नोट्स में। दूसरी बात जो आपने जो अभी पूछा, हमारे पास जैसे 4 धाम है। देखिए, ये बोले अमरनाथ भगवान के लिए पूरे देश से ऐसे आपने फरमाया लोग आ रहे हैं, तो हमारे पास जहाँ पे अमरनाथ है, अपने बुढ़ा अमरनाथ है, सुध महादेव है और शिवकोड़ी है। तो 4 धाम तो जहाँ पे भी अवेलेबल है ना, जम्मू में भी तो 4 धाम हैं। मैं नहीं कहूँगा कि गंगोत्री, जमोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं जाओ, वहाँ पे भी जाओ, वहाँ उनकी अपनी, वहाँ पे बोले भगवान शिव शंकर ने मुझे दिया। लेकिन 4 धाम है, ये आज दिन तक धाम जो है ये बिल्कुल ड्यू टू पब्लिसिटी के कारण जो प्रोजेक्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जहाँ समय का मंदिर और इनकी जो मान्यता है वो तो मैं चाहूँगा कि ये पूरे देश में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे जहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, जो जाते हैं वहाँ TTF वगैरह के लिए, जो ट्रैवल एजेंट्स हो गए, जो ऑपरेटर वगैरह ट्रांसपोर्ट, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, और ख़ास करके आप जो सोशल मीडिया जो इस टाइम पे बढ़ चढ़ के इन चीज़ों के लिए जो बात हम नहीं अपनी जगह पे सोचते हैं वो आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाते हैं, लोगों तक बात पहुँचाते हैं। और जो आस्था की बात है, बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड से आप इस चीज़ को लेके चलते हैं, तो ये एक समय की ज़रूरत भी है और हमारे जम्मू की जो खुशहाली भी है। और इसके साथ में हमारा 2 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट और बताना चाहूँगा। जो लेक है, देखो मानसर सुनसर लेक है और उसको भी एक सीमित नहीं अभी तक रखा गया। मैं चाहूँगा कि जो इंडस्ट्री पैकेज आए हैं, डेवलपमेंट हुई है, बिजली पानी जो है सरकार ने किया, जो कमी पेशी उसको करना चाहिए, लेकिन जब तक वहाँ पे प्राइवेटेशन जो है, जो स्टेक होल्डर है वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्ट वो तभी करेंगे जब वो अपना प्रॉफिट देखें। प्रॉफिट देखने के लिए उनको पैकेज दीजिए ताकि वो वहाँ रिजॉर्ट बनाएं, होटल बनाएं, वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वहाँ एक अच्छा वातावरण तैयार हो। क्योंकि हमें तो खुशहाली गॉड गिफ्ट मिल गया कि हमारे जहाँ जिस वजह से हम परेशान थे, जिस वजह से हमारी स्टेट जो पीछे जा रही थी ड्यू टू मिलिटेंसी क्रश हो गई है। मिलिटेंसी का खात्मा होना था, आज वो एंड की स्टेज में है और कोई हमारा जम्मू कश्मीर के टूरिज्म प्रमोशन को नहीं रोक सकता। कुछ जो लोग हैं ये कहते हैं जी जम्मू में देखने वाला क्या है, जब तक उनको कंप्लीट इस बात की जानकारी नहीं है, प्रमोट नहीं करे। आप एक एग्जाम्पल कहा दीजिए, मथुरा वृंदावन में लोग जाते हैं, पूरे देश में अभी जन्माष्टमी 3 दिन पहले पूरे देश से लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ क्या यही बात है कि जहाँ क्लाइमेट अच्छी, जहाँ ठंड होगी तो वहाँ पे टूरिज्म प्रमोशन होता है, जहाँ पे ठंड नहीं होगी। जम्मू एक हिस्टोरिकली मंदिरों का शहर है, मंदिरों की वजह से ये पॉपुलर है और हमें जो मंदिरों को प्राचीन मंदिर है हमने एक सीमित रखा हुआ। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ। सही कहा कि काफ़ी ऐसे प्राचीन मंदिर है जिनका हमें जो इतिहास है वो पता होना चाहिए, उनकी मान्यता पता होनी चाहिए। मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, हमारे वहाँ पे मानसर के पास एक थ्याल नाम का गाँव है, वहाँ पे जगन्नाथपुरी का स्थान है। उस मंदिर को भी हम जहाँ पे आएंगे, अभी वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का है, वहाँ के पुजारियों ने 1 करोड़ रुपया अभी वहाँ इन्वेस्ट कर दिया उस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए। अगर वो उसी का पूरे देश में पता चलेगा तो लोग उड़ीसा के बजाय उस प्राचीन मंदिर को मतलब अपना देखे जाएंगे। तो मेरी पर्सनली यही विनती है कि आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, और हम चाहेंगे हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन रहेगी आप लोगों के साथ। हम जितना भी प्राइवेट सेक्टर्स को भी अवेयर करेंगे, और जो लोग भी, क्योंकि हर आदमी का इसमें रोजगार जुड़ा हुआ है। हमारे जहाँ पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो लोगों का फ्यूचर है, आने वाले बच्चों का फ्यूचर है, लेकिन जो कमियाँ हैं वो कमियाँ एक दिन नहीं होती है, उसको ठीक किया जाए। और मेरी पर्सनली यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें हमारे पास जो पब्लिसिटी में हमारी कमी रह रही है, और जो जोन मैंने कहा 4 देंगे, 4 धाम,
लेक व्यू और जो बॉर्डर टूरिज्म है, बॉर्डर टूरिज्म बिल्कुल नियरेस्ट है। लोग जहाँ घूमने आते हैं उनका मकसद ये होता है 5 दिन रहना। जब वैष्णो देवी की जाता आते तो वो आगे बेचारे ट्रेन का रुख कर जाते हैं। तो मेरी यही है, और मुझे आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एलजी साहब के कि हमें जल्दी से बात समय मिलेगा, बाकी वाला जो मेमोरेंडम हम सबमिट कराएंगे और उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आगे हमारी बात जो है वो कंसिडर करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। महेश पादा जी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो मंदिर, हमारा जम्मू की अगर बात करें तो मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है और जाना भी जाएगा। और काफ़ी ऐसे धर्म स्थल है जिन्हें कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं, जिनका प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है, जिनको सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें होती, वहाँ के युवाओं को रोज़गार तो मिलेगा और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की इकॉनमी भी बढ़ेगी। पर उसी के साथ साथ हमारी जो आस्था जुड़ी हुई है, यानी कहीं ना कहीं उनका इतिहास जो है, जो प्राचीन मंदिरों का, वो भी हम लोगों तक या हमारी आने वाली जनरेशन तक पता चलेगा। और जिस तरह से इन्होंने सुझाव दिया कि हम एलजी महोदय को भी मेमोरेंडम देंगे, और इसमें अहम योगदान रहता है टूरिज़्म विभाग का, क्योंकि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं जहाँ पर भले ही वहाँ पर ना पहुँचे हो, पर ऐसे लोग समाज में जो वहाँ तक पहुँचाने की, आप लोगों को टूरिज़्म विभाग या एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बात वहाँ तक पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं महेश जी किस तरह से अपना मेमोरेंडम सोचते हैं, किस तरह से जिन्होंने 4 धाम की जो बात की है, जो मंदिरों की बात की है, किस तरह से उस पर काम किया जाएगा आने वाले समय में, ये तो फिलहाल समय तय करेगा। आपका कहना इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।